मैडम ने वहाँ पर बनाया तो था एक दो, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं था, क्योंकि वो जो लड़कियों से मेकअप कराना, फिर उनको मेकअप किट दिलाना और बार बार ये जताना कि भाई मैं जो है एकदम मैंने अपनी किट दी है, मैंने अपनी किट दी है, ऐसा भी क्या था। और मेकअप करने के लिए उन लड़कियों के पास खुद का मेकअप थोड़ी ना होना चाहिए, वो तो डेफिनेटली आप ही दोगे, तो उसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत थी कि मैंने अपनी मेकअप किट दी है, द ग्रेट सेलिब्रिटी ने मैंने अपनी मेकअप किट दी है। और उससे उन लड़कियों ने मेकअप सेकअप जो भी कुछ किया वो कर लिया। तो देखा जाए तो भाई जो उसमें लड़की थी पिज़्ज़ा, उसको तो आप सब जानती हो, क्योंकि वो तो चालू अप्पी की परछाई है, शुरू से उसके साथ रही है, उसको मेकअप करते हुए देख रही है, मेकअप थोप थोप के जो अच्छी चौड़ी रील बनाने के लिए वो सब देखते हुए आप आ रहे हो, तो भाई उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। उससे कम एक्सपीरियंस जो है वो सारा को होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी अम्मी थोड़ा बहुत करती रहती हैं, और उस वो भी तो जितना थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, तो उसके हिसाब से उसको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। सबसे कम जो जानकारी थी वो थी उस लड़की को, यानी कि मेहर को। क्यों थी? क्योंकि वो एक तो वो गांव से बिलोंग करती है, दूसरा बिल्कुल कोई इतना सा भी उसके पास प्रोडक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर का तो आपको पता ही है। अब मम्मी लोग मेकअप करती हैं तो बच्चियों को चीज़ों का पता भी होता है कि हाँ भाई इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो मैडम तो ने तो वो व्लॉग बना के अपना सुमड़ी में चले गए। उसके बाद जो 3-4 दिन आराम का मूड रहा है, और आज फाइनली कैमरा उठाया है। क्यों? क्योंकि मदर्स डे आ गया है, कंटेंट का डे आ गया है, तो कंटेंट तो बनाना बनता ही है। तो इस कंटेंट पे इन्होंने क्या क्या बनाया और कैसे कैसे क्या किया, आइए चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब उन लड़कियों से मेहनत तो करा ली है, तो कंटेंट के नाम पे चाहती तो ये कोई भी चीज़ निकाल कर रिकॉर्ड कर सकती थी, और ये कह सकती थी कि चलो आओ मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लेकर आऊँ, जो मैंने प्रॉमिस किया है वो चलो प्रॉमिस पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है चलो भाई, तो वो एक ब्लॉग का आराम से कंटेंट भी निकल जाता, उन बच्चियों को बाहर घूमने का मौका भी मिलता, और दूसरा उनको एक तरीके का जो ना उनके जो मेहनत की हुई थी उसका फल भी मिल जाता। बट नहीं, मैडम अभी आलस जोन में है, क्योंकि बहुत जल्दी थक जाते हैं ये लोग। तो मैं तो भाई यही कहूँगी, बहुत थकेले हैं इतनी जल्दी थक जाते हैं। नहीं थकती तो बस चालू पे नहीं रखती। क्यों? उनकी जो स्पीड है वो डबल हो जाती है काम करने के नाम पर। और देखो भाई, आज जब इन दोनों बहन भाई का व्लॉग आया है, तो बहन तो निकल गई है मुदाहा के लिए, और भाई का व्लॉग जो है वो भाई भी अपना किसी मीटिंग में गए थे, और मैडम जो है वो अम्मी लोगों को लेकर कहीं और गई थी। अच्छा भाई, एक बात और समझ में नहीं आई मुझे, वो गई तो थी मुदाहा, लेकिन वो चालू इसको क्यों नहीं लेकर गई, शहर को क्यों नहीं लेकर गई? शहर अभी यहीं रहने वाली है कि जब तक छुट्टी छुट्टी यहाँ रहेगी? इसका मतलब वो जो है 1-2 दिन के लिए जाने वाली। वो जैसे हमने कहा था ना, फर्स्ट तो चला गया है जो बैच जाने वाला था, अब जो सेकंड बैच है ना, शायद सेकंड बैच में ये जाने वाले हैं, और उनको विदा करके ये तुरंत ही वापस आने वाली है। क्योंकि इस बार ना डॉक्टर खाला साथ में गई है, ना अम्मा साथ में गई है, ना शहर साथ में गई है। तो इसका मतलब 2 से 3 दिन के लिए प्लान है इनका, और 2 से 3 दिन में वापस से भाग के आने का प्रोग्राम है। भूल जाती हूँ, आदत से मजबूर होना। चलिए भाई, बात तो हो रही थी यहाँ पे मैडम की, और बीच में ले आए हम चालू अप्पी को। चालू अप्पी को भी लाएंगे, चालू अप्पी पर भी पॉडकास्ट बनेगा, इसके बाद चालू अप्पी का ही पॉडकास्ट बनेगा। चलिए तो बात करते हैं मैडम की। और भाई यही कहते हुए गाइस, हम घर पर हैं, और 2-3 दिन बिल्कुल जो ना हमने कुछ नहीं किया, आलस जोन में चले गए, आराम किया, ये किया, वो तो हमें पहले से पता था, नहीं भी बताते तब भी हमें पता था। और भाई पूरे व्लॉग में हर चीज में कोई कुछ भी बोल रहा है मैडम हंस रही है, कोई कुछ भी बोल रहा है मैडम हंस रही है। क्या खा लिया मैडम? आज कुछ स्पेशल खाया है क्या? अब फटाक से कैमरा लेके और कैमरे में अपने आप को शूट करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए नीचे जा रही हैं, और वहां जाके उनसे कहा है कि तुम लोग रेडी हो जाओ, आज हम कहीं चलेंगे। हालांकि कह रही है मैंने पहले बता चुकी हूँ कि मैं कहीं लेकर जा रही हूँ, लेकिन कहाँ लेकर जा रही हूँ वो मैंने उनको नहीं बताया है। तो आज मैं जा रही हूँ उनको स्किन पैम्परिंग कराने के लिए, क्योंकि भाई मदर्स डे है। अब चालू अप्पी नहीं है तो मैडम की तो बल्ले बल्ले हो गई, तो फिर मैडम का कंटेंट मैडम को शूट करने के लिए फाइनली मिल गया। और वो जब भी मिलता है जब चालू अप्पी यहाँ से सरक लेती है। तो सोच के देखो भाई, जैसे ये अपना ससुराल में सारी चीजें निभा रही हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीजें लग रही हैं, तो सोचो चालू अप्पी को भी तो वही सब करना चाहिए ना। जैसे ये अपने ससुराल वालों के लिए अपने फर्ज अदा कर रही हैं, तो वैसे उनको भी तो अपने ससुराल वालों के लिए फर्ज अदा करने चाहिए। तो क्या भाभी ने उनको इतना नहीं सिखाया, या उन्होंने भाभी से इतना नहीं सीखा, या उन्होंने अपनी अम्मी से कुछ नहीं सीखा? अम्मी को तो छोड़ो भाई, अम्मी का तो क्या ही कहे, अम्मी ने खुद नहीं किया तो अम्मी क्या कहेंगी। हाँ, लेकिन भाभी ने तो किया है ना। जो पिछले हम 6 साल तो शादीशुदा हो गई हैं, और उससे पहले 6 साल
साल और उससे पहले से, यानी कि 12 साल से वो इस फैमिली के लिए क्या कुछ करती हुई आ रही हैं। इसलिए बेचारी को चालू अपी के रहते हुए ये पूछना पड़ता है कि क्या कोई और प्लान तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है तो चलो फिर आप हमारे साथ चलो, क्योंकि उनको पता है कि चालू अपी उनको फ्री रहने देगी तो ही तो मैं कहीं लेकर जाऊंगी। जैसे कैमरे से शूट करती करती नीचे गई थी तो ऐसी दरवाजा खुलते हुए दिखाते, और फिर जब अम्मी आती तो चिपक के तभी करते हुए दिखाते। काट क्यों दिया था वहां पे, अचानक से हैप्पी मदर्स डे अम्मी और गले लगते हुए दिखा दिया, यानी कि किसी और को कैमरा पकड़ा दिया। जब आप कैमरे से शूट करते करते जा रहे थे तो हमें दरवाज़ा खोलते हुए भी दिखाते, फिर वहाँ पे ये कहते कि लो तुम कैमरा पकड़ो, और फिर हैप्पी मदर्स डे अम्मी को कह के गले लगाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो ना प्री प्लानिंग के साथ ही तो करते हो। पहले आप स्क्रिप्ट लिख देते हो, फिर सबको पर्चा पकड़ा दिया गया होता है कि भाई तुम लोगों को ये एक्टिंग करनी है और तुम लोगों को ये एक्टिंग करनी है। जेन्युइन व्लॉगिंग तो ये लोग करते ही नहीं है। हर बार हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। इस बार मैंने सोचा है कि मैं आप सबको स्किन पैम्परिंग के लिए लेकर जाऊं, क्योंकि सब मदर्स हैं और सबको मदर्स डे पे रिलैक्स होना सबको बनता है। तो फाइनली निकल जाती हैं, क्योंकि ये तो टूर पे जाने से पहले अपने ट्रीटमेंट करा कर आई थी, तो इनको तो ट्रीटमेंट कराना नहीं था। तो वहाँ जाके सो कॉल्ड जहाँ पर भी जाते हैं भैया, चाहे ये ईश्वर कलेक्शन जाए वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, चाहे फिर ये यहाँ जाए स्किन पैम्परिंग के लिए, इनको सबसे पहले खाने के लिए चाहिए। यानी कि वो कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इनको यही रहता है। मतलब इनको शॉपिंग करने से पहले भी खाना है, शॉपिंग करने के बाद भी खाना है, पर खाना है। वहाँ बैठ के उनको समझा रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर स्टाफ से बैठकर बातें करती हैं, फिर कहती हैं कि हम जो है ये वाला नहीं कराएंगे, पेन वाला नहीं कराएंगे। मतलब इनको डिटेल में ये बता दिया है कि एक्चुअली कोई भी हल्का सा कुछ भी आप क्लीनअप वगैरह कर दो, बहुत ज़्यादा गहरा ट्रीटमेंट या फिर जो सीरीज़ बाय सीरीज़ जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, वो नहीं होता। तो वहाँ पे बैठ के सारे स्टाफ को बता दिया। शोर मचा रही हैं, बच्चे को खिला रही हैं। अरे ऐसा ही था तो भाई एक सेपरेट रूम में आराम से बैठा होता, इतना शोर मचाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन जब तक ही हा ना कर ले मैडम, तो भाई मैडम की वो पूरा दिन कंप्लीट कहाँ होता है। लेकिन ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, सही मैं बताऊँ सीरियसली मुझे अच्छा लगा। उन्होंने सारी माँओं के लिए ऐसा सब किया, अच्छा सोचा उनके लिए, उनको वहाँ पर लेकर गई स्किन पैम्परिंग के लिए। ये सबका अधिकार होता है, चाहे फिर वुमेन का क्या कोई भी एज हो जाए, लेकिन वो अच्छा दिखना डेफिनेटली चाहती है। तो उन्होंने ये अच्छा सोचा, लेकिन बशर्ते अगर चालू अपी वहाँ पर नहीं थी तो इनको ये करने को मिला। चालू अपी होती तो वो पहले से बुक रखती, क्योंकि मोदाहा मंडली पे अम्मी पे तो उसी का ही हक है। तो वो नहीं होती है तो देखो मैडम कितना घुलती मिलती नजर आती है। नीचे भी आती हैं, जाती हैं, घुलती हैं, मिलती हैं, साथ में ले जाती हैं। और वो भी भाई देखो फ़र्ज़ तो उनका ही है, देखा जाए तो सिर्फ उनका ही फ़र्ज़ है, बेटी का फ़र्ज़ नहीं है। बेटी का फ़र्ज़ है अपने ससुराल पे। बेटी को जितने दिन तक शादी से पहले रहती है उतने का फ़र्ज़ रहता है, लेकिन शादी के बाद बेटी का फ़र्ज़ होता है एक मेहमान की तरह से आना और एक मेहमान की तरह से ही ट्रीट रहना। यानी कि अपनी माँ को प्यार करो, किसने मना किया, प्यार करो, सपोर्ट करो, हर तरह से करो, लेकिन अपने ससुराल को भी देखो। जैसे ये दीपिका मैम देख रही हैं, यहाँ मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि वो जो कर रही थी इस व्लॉग में, वाकई जेन्युइन ये मुझे व्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा उनका। हाँ, वो एक हंसी जो बिना बात की भी हंसती है, वो एक अलग चीज़ है। बेटी की हालत डर रही है तो उनको समझा रही है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आप चाहो तो दरवाज़ा खोल कर रख सकते हो, मैं बीच बीच में आके चेक कर लूँगी। देखो भाई उनका डर लाजमी है, उन्होंने जब कभी कुछ कराया नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को समझती नहीं है, तो उनका डर लाजमी है। लेकिन वो जिस तरह से उनको समझा रही थी और कह रही थी वो मुझे अच्छा लगा, चाहे भले ही वो दिखावे के लिए ही क्यों ना हो, या वो दिखावटी या फिर स्क्रिप्टेड ही क्यों ना हो। एक एक करके सबके फेशियल क्लीन अप हो गए, सब बाहर आ गए। फिर जब जिस हिसाब से, जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जो भी दिया गया था ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट के हिसाब से फिर उनको प्रोडक्ट भी दिलवा दिए। ये भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो किसी भी तरह का और फिर वही प्रोडक्ट यूज़ करो तो उनके जो रिज़ल्ट हैं वो और भी अच्छे आते हैं। तो एटलीस्ट जब तक इसका ये रहेगा तो वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक उनका बना रहेगा, जो भी उन्होंने वो ट्रीटमेंट लिया है। तो चलो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। ना केवल उन सब के लिए इतने एफर्ट लिए, बल्कि उतना टाइम वहाँ पर अपने लिए बिताया भी। मतलब आपका ना ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन अपने बच्चे के साथ वो वहीं रहकर उतना टाइम वेट किया, इंतज़ार किया और वहीं वो टाइम बिताया। तो वो अप्रिशिएट करने लायक तो है भाई। तो यहाँ तो मैं मैडम को अप्रिशिएट करूँगी। और अम्मी तो भैया सबसे ज़्यादा खुश हैं। पता नहीं अम्मी को कौन सा वाला ट्रीटमेंट दिया गया जो अम्मी सबसे ज़्यादा खुश हो रही हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, इन लोगों का फर्स्ट टाइम था सबका, लेकिन अम्मी ने पहले करवाया है तो इसलिए अम्मी को पता है, क्योंकि चालू लाई थी ना साथ में। जैसे वो बता रही हैं कि सुकून से सो गए, अच्छा लगा। और मैडम हा 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 हा, भाई वो बता रही हैं तो उसमें उतना हंसने की क्या बात है, ये बड़ा अनोइंग लगता है।
उसके बाद देखो मैडम का एक बात और भी है भाई, ये थोड़ी अजीब बात है और आपने हमेशा नोटिस की होगी, मैडम हमेशा अपनी मम्मी को अपनी कार में लेकर जाती है, मजाल जो किसी और को गाड़ी में बिठा ले। गाड़ी में उनका एक हेल्पर होता है, यानी कि उनका नौकर होता है, गाड़ी में एक ड्राइवर होता है और मैडम की मम्मी होती है, बस इतने ही लोग अलाउड हैं, बाकी कोई गाड़ी में अलाउड नहीं है, कोई सी खाला अलाउड नहीं है, कोई किसी को नहीं बिठा सकते। जो क्योंकि चालू अप्पी नहीं है तो चालू अप्पी की गाड़ी को जो उनका ड्राइवर है उनको लेकर आए हैं, तो अम्मी और जो बाकी जो दोनों खाला हैं वो उन गाड़ी में थी। अच्छा, इनको उनको सरप्राइज देना था तो बीच में रोक के कहीं पे ड्राइवर को बोला कि मेरे को वॉशरूम जाना है, ताकि इनकी मम्मी ना सुने, क्योंकि इनकी मम्मी के लिए भी सरप्राइज था। तो बाहर जाके फ़ोन करके कहा है कि हम भगवान कलेक्शन जाएंगे तो आप वहाँ चले जाओ, तो उन्होंने ड्राइवर को फ़ोन किया है। तो अचानक से फिर वहाँ पे पहुँच जाते, तो ये भी एक सरप्राइज़ था। और भाई सूट किसको पसंद नहीं आते हैं, और ख़ासतौर से अम्मी की तो बातें खिल जाती हैं भाई सूट के नाम से, और मम्मी को भी पसंद आते हैं। तो जैसे ही उनको पता लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, उनको रास्ते की पहचान नहीं हो रही थी, तो वो कहती है कि देखो यही फ़ायदा होता है अगर आपकी मम्मी को रास्तों की पहचान नहीं होता। तो मतलब उनका सरप्राइज़ ही रहा, और वो रियली में सरप्राइज़ ही मिला उनको। फिर पहुंच जाते हैं कहाँ पे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी ईश्वर कलेक्शन तक। फिर वहाँ ईश्वर कलेक्शन पे पहुँचे, वहाँ उनको सबके फेवरेट सूट दिलाए, क्योंकि सारे सूट और बाकी सारी चीज़ें तो चालू अप्पी ने भी दिलाई थी। तो भाई सारी मम्मी लोगों के मदर्स डे बहुत अच्छा मना लिया गया, और बल्ले ही बल्ले हो गई, 2-2 3-3 सूट मिल गए, पर्स मिल गए, जूती मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई, तो मज़े आ गए भाई। और उसके बाद जब घर पहुँचे तो अपने जनाब से, द ग्रेट जनाब से सरप्राइज़ भी मिला। क्या मिला, उन्होंने आमरस बना के रख रखा था और पूरी बना के रख रखी थी। ये मुझे फंडा समझ में नहीं आया, आमरस और पूरी, खीर पूरी समझ में आता है, हलवा पूरी समझ में आता है, सब्जी पूरी समझ में आता है, लेकिन आमरस और पूरी, भाई देखो मुझे तो जानकारी है नहीं और ना ही हमारे यहाँ ऐसा बनता है। क्या आपके यहाँ किसी के यहाँ बनता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, या आपने खाया है पूरी के साथ आमरस। आमरस तो हमारे यहाँ मैंगो शेक बनाया जाता है जिसको पिया भी जाता है, या फिर आम का पन्ना बनाया जाता है। पता है मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था, वो आम का पन्ना बनवाती थी। आम का पन्ना कैसा होता था, दशहरी आम जो होते थे ना मीठे वाले, उनको वो ऐसे उनका पल्प निकाल के उसमें चटनी, लहसुन की चटनी होती थी, और वो चटनी लाल मिर्चों की, लहसुन की, जीरे की चटनी पिसी हुई, वो मिक्स कराती थी और वो खाती थी रोटी के साथ। उनको वो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आम रस तो नहीं सुना था भाई, क्योंकि वो जो आम का पन्ना जो बनता था ना, वो उसमें ना एक आम की अलग से मिठास होती थी, तीखापन और नमक जो है वो चटनी से मिल जाता था, तो वो एक जो कॉम्बिनेशन था ना वो बड़ा ही अच्छा लगता था। किस किस ने खाया है इस तरह से चटनी वाला आम पन्ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वाला सिस्टम जो इन्होंने बनाया, ये किस किस ने खाया वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जान पाऊँ कि मैंने ये नई चीज़ देखी है या रियली में ऐसा कुछ होता है कि आम रस के साथ जो है, लिटरली इन्होंने आम रस बोला, आम पन्ना भी नहीं बोला, कि आम रस जो है वो पूरी के साथ खाया जाता है। उसके बाद बच्चों ने जो है उनको फिर वो क्राउन पहनाए हैं। फिर चालू अप्पी ने भी बुके भेजा था, फ्लावर भेजे थे, तो चालू अप्पी ने यहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस दिखाना छोड़ा नहीं, यानी कि मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नाम वहाँ ज़रूर है। और उसके बाद बैठ के मैडम ने जो ज्ञान पेला है, ज्ञान झाड़ा है, भाई उनकी तो हम मैडम से उम्मीद कर ही सकते हैं। ज्ञान के बिना मैडम का कोई व्लॉग कंप्लीट हो जाए, ना 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 ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कि मेरी ज़िंदगी के 2 पिलर हैं और ये एक पिलर वही पिलर है जिस पिलर को अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ब्लैक पैच बता रही थी। देखो भाई, क्रिटिसाइज़ करना, रिएक्शन देना मेरा काम है। अच्छी चीज़ होगी तो मैंने जैसे पहले अभी पूरे पॉडकास्ट में अप्रिशिएट किया था, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर दी। बस इनको यही नहीं बोलना चाहिए था। ये जो डायलॉग बाजी बोलने में, ये पुराना जो अपना किया हुआ था ना, उसको ये पानी नहीं फेर सकती हैं, क्योंकि वो जो रह जाता है वो रह जाता है। ब्लैक पैच कहा, अपनी माँ और बाप के बारे में इतना गलत सलत कहा, उल्टा सीधा कहा, वो भी जब जब खुद प्रेग्नेंट हैं, खुद माँ बनने वाली हैं, उस दौरान भी अपनी माँ को ब्लैक पैच कहा, अपने पिताजी को ब्लैक पैच कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ऐसा देखा है, वैसा देखा है। और वो तो जब की बात है कि जब शादी में एक दूसरे को सामने से देखने वाले, ना देखने वाले, ना पसंद करने वाले, एक दूसरे की प्रेजेंस में ना रहने वाले माता पिता जो ना एक हो गए थे इनकी शादी के लिए, और दोनों ने प्रेजेंस दिखाई थी और बहुत अच्छे से इनकी शादी में एंजॉय किया था, जबकि वो एक दूसरे को फूटी आँख देखना पसंद नहीं करते। उसके बावजूद भी शादी के बाद सब नॉर्मल हो गया था। इनके घर पे आना जाना अपनी मम्मी का, पापा का, दोनों का रह गया था। पहले मम्मी भी पुणे में अकेली रहती थी, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, अब अपने पास ले आए, और पापा का भी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, क्योंकि पापा बिल्कुल अकेले रहते हैं। मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि अकेले रहते क्यों हैं, उनके और भी तो बच्चे हैं, उनके साथ भी तो रह सकते हैं ना वो।
या फिर यहाँ आ जाए मैडम के 5 BHK में रहे, क्योंकि जब 5 BHK में अपने पापा रह सकते हैं और ये घर जमाई बनकर रह सकते हैं फनी यहाँ पे, तो फिर उनके पापा क्यों नहीं रह सकते, मैडम के पापा क्यों नहीं रह सकते। भाई मैडम के पापा इस उम्र में अगर उनके पापा को अपने बच्चों की ज़रूरत है तो इनके पापा को भी ज़रूरत है, तो फिर मामला बराबरी का करो। बराबरी का मतलब जनाब के लिए तो बराबरी का नहीं है, मैडम के लिए तो बराबरी का नहीं है, लेकिन फ़नी के लिए बराबरी का है। वाह बाहरी जनता को ये समझ में नहीं आता कि अगर फ़नी अपने ससुराल वालों की केयर कर सकते तो जनाब क्यों नहीं कर सकते, जनाब उनके पापा को अपने घर में क्यों नहीं रख सकते। जब 5 BHK का एक कमरा दे दो उनको, या फिर अपनी ही सोसाइटी में एक फ्लैट वहाँ पे दिलवा दो, वैसे भी वो रेंटेड फ्लैट है जहाँ पापा रहते हैं, तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि आपकी देखभाल में तो रहेंगे, कि आप जो है दिन भर में वहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो उनको आकर। लेकिन चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने इतने बड़े बड़े ज्ञान बांट रही थी कि ये अम्मी है, वो अम्मी है, मेरी 5 माएँ हैं, ये हैं वो हैं, वो 5 माएँ कहाँ चली गई थी जब एक छोटी सी बात बोलने पर, अम्मा की एक छोटी सी बात जो बोला था, जो गाँव में बोल दिया था वो बिटिया का, वो पता नहीं कितना सच है कितना सच नहीं है, भाई मैं नहीं कह सकती क्योंकि जब तक पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से ये कहते हैं ना, हथेली पर सरसों नहीं जमाई जाती है, जब कहीं आग होती है तो धुआं भी वहीं से निकलता है। घर से बात निकली थी तभी तो मोदाहा तक बात पहुंची है, जब तो NF ने भी ये बात की पुष्टि की है, और इवन आपके कज़न ब्रदर ने ही NF को बताया भी था कि कोई जो है बेटी है और वो इतनी बड़ी है उतनी बड़ी है। चलो हम उस पे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जिस बात की जानकारी ही नहीं है, जिस बात की कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, उस पर बोलना ही बेकार है। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिर नानी उतने दिन के लिए कहाँ गायब हो गई थी, किसी के व्लॉग में नहीं दिख रही थी, किसी का नाम नहीं आ रहा था। इवन चालू अभी वही रह रही थी, लेकिन चालू को भी सख्ती से मना कर दिया गया था कि आप नहीं जाओगी और वहाँ बातचीत नहीं करोगी, और ये दिखा दिया था कि नानी 2 महीने 3 महीने के लिए कि अपने बेटे के यहाँ चली गई थी। ऐसे कैसे होता है भाई, ऐसे तो नहीं होता, नानी तो घर छोड़कर नहीं जाती अपने। एनीवे वो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि उनको नानी से नहीं दिखाना था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाराज थी उनसे। तो एक माँ ऐसी हो गई है, दूसरी माँ तुम जो है उनको अगर ऐसे समझते हो तो क्यों नहीं जाती उनके पास टाइम स्पेंड करने के लिए, क्यों नहीं उनको बुलाती हो दिन भर में। हमने तो नहीं देखा कि वो वहाँ ऊपर जाती हैं, या तुम ऊपर बुलाते हो और ऊपर आए और आप व्लॉग शूट ना करो, पॉसिबल ही नहीं है। एनीवे चलो भाई, अम्मी का तो ये रहता है, अम्मी का भी अब उतना लाड प्यार नहीं रहा जितने दिन का आपका पहले हुआ करता था। अब जब से अपना बेबी हुआ है, जब से वो सारी चीज़ें धीरे करके फीकी होती हुई नजर आई हैं। चलो दूसरी बात करते हैं, अपनी मम्मी के लिए जिनके लिए इतना ज्ञान बांट रहे थे ना, या तो इंसान को इतना ज्ञान नहीं बांटना चाहिए अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा नहीं किया हो। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर चीज़ें जो है ना, जो आप बोल चुके होते हो वो पत्थर की लकीर की तरह छप जाती है, उसको करोड़ों लोग देख चुके होते हैं। और जब करोड़ों लोग देख चुके होते तो उनको पता होता कि आपने कब किसके बारे में क्या बोला था। और अगर अपने माँ बाप को ब्लैक पैच बताया था प्रेगनेंसी के दौरान पे, तो अब अपने माँ बाप जो है वो अपनी मम्मी इतनी अच्छी कैसे हो गई और आपकी ज़िंदगी के पिलर कैसे हो गई। तो सोच समझ के बोला करो आगे के लिए भी। चलिए भाई, मेरा एक ये रिएक्शन था, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, और हाँ वो आम वाली बात, आम पन्ना वाली बात और आम रस वाली बात पे कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।